मेसी लाइक सिचुएशन जो वहां पर मीरपुर स्टेडियम में हुई। अब देखिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आज का मैच कैंसिल हो गए, पहला हुआ, दूसरा हुआ, और शाम होते होते उन्होंने क्या किया, जब प्लेयरों ने मना ही कर दिया हमें खेलना ही नहीं है, तो बांग्लादेश बोर्ड ने नजमुल को हटा दिया। लेकिन आपने वो तस्वीरें देखी, वो वायलेंस देखे ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड के बाहर चीथड़े उड़ा दिए गए। वहां पे कोई पोल नहीं रहा, कोई होर्डिंग फोर्डिंग, सब टूट फूट हो गई है। क्राउड जो है, जो बांग्लादेश का क्रिकेट फैन है, उसको क्या लेना देना है? वो आया बाहर, क्रिकेट फैन ने तोड़फोड़ बचा दी। और कहीं ना कहीं देखिए, उस मुल्क में जब अपराइजिंग भी हुई थी लास्ट, वो कैसे हुई? श्रीलंका में अपराइजिंग हुई थी, कैसे हुई थी? वो सड़क से शुरू होती है ना, एक बंदा ही पत्थर उठाता है, उसके बाद तो फिर कहां आग लग जाए पता नहीं चलता। सो माय पॉइंट इज कि वहां पर क्रिकेट में आग लग गई है। अब देखिए, बांग्लादेश आज से कुछ दिन पहले क्या था, बांग्लादेश कंट्री इंडिया के अगेंस्ट, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इंडिया के अगेंस्ट, एंड ऑब्वियसली अपेरेंटली क्रिकेट फैन और क्रिकेट प्लेयर भी इंडिया के अगेंस्ट होना चाहिए था। लेकिन तमीम इकबाल ने एक बात बोली, उन्होंने कहा यार क्यों बेवकूफी करते हो, अब लंबा सोचो, बैठ के मसले को सॉल्व करो बीसीसीआई के साथ। फिर उनको इंडियन एजेंट, ये वो सारी बातें हो गई। अब प्लेयर आज तपे हुए हैं। अब देखिए, मैं प्लेयरों की दाद भी देता हूं राहुल, दाद देता हूं प्लेयरों की बांग्लादेश के, उन सब ने अपना अपना लगा दिया दांव पे। आज मेहदी हसन तो करंट प्लेयर है ना, ये जो क्रिकेटर्स एसोसिएशन होती है पुरानी, ये तो चलो ठीक है, पुराने प्लेयर होते हैं भाई। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाके 2 मैच छोड़ देने, टीमें आई नहीं, 4 टीमें नहीं आई ना आज, प्लस जो करंट बांग्लादेश के प्लेयर है, मेहदी ने बोल दिया ना आज जाके, उसने कहा ऐसा है, ये जो बात की है इन्होंने कि जी इनको, हमें तो आईसीसी से पैसा मिल जाएगा, प्लेयरों को हम क्यों कॉम्पनसेट करें, ये क्या कर, उन्होंने कहा आईसीसी से पैसा क्यों मिलता है, क्योंकि हम खेलने जाते हैं। सो प्लेयर ने भी बगावत की है। और मैं ये मानता हूं कि इसको अगर बांग्लादेश में अंडर प्ले किया जा रहा है, या वहां पे उनको लग रहा है कि इंडिया के खिलाफ नफरत जो है वो पूरे मुल्क में है, उसको आप भुना दो। मुझे लगता है राहुल, कहीं ना कहीं आज ये जो बगावत बाहर, एक तो मैदान के अंदर, एक मैदान के बाहर जो लोगों ने की है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। चिंगारी थी वो आग में कब तब्दील हो जाए पता नहीं। और अगर बांग्लादेश में कोई भी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा है और वो अपने आप को क्रिकेट फैन कहता है, तो मैं चाहूंगा कि वो आराम से बैठ के सोचे। मुझे नहीं मालूम, ऑब्वियसली जिस तरह मुस्तफिजुर गए, शायद वहां पर वो दे मस्ट बी वेरी एंग्री कि मुस्तफिजुर को रख के निकाल दिया गया। बट आपको सिचुएशन ये नहीं देखनी होती कि 10 दिन पहले क्या हुआ था, आप सिचुएशन देखो 10 दिन बाद क्या होगा। अगर आज बांग्लादेश अड़ा रहा और आईसीसी ने कह दिया नहीं, तो बांग्लादेश का नुकसान कितना है क्रिकेट का। और मैं जानता हूं उस मुल्क में ऑब्वियसली फुटबॉल भी पैशन है, बट फुटबॉल वो नहीं है जो क्रिकेट है भाई। बांग्लादेश भी छोटा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ साइज, क्रिकेट वहां पे इतनी पॉपुलर है। और वो ऐसा मुल्क है जहां पे क्लब क्रिकेट पॉपुलर थी जब उनको टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था, तब इंडिया से प्लेयर जाके खेलते थे, पाकिस्तान से द ग्रेट वसीम अकरम ने जाके वहां पे क्लब क्रिकेट खेली है यार, उनका वो रुतबा था। सो अगर उस मुल्क में लोगों को लगता है कि सिर्फ इंडिया की नफरत के कार्ड के आगे हम ना क्रिकेट को सड़क पे बेच देंगे, और पॉसिबल नहीं है। एंड आई वुड अपील टू एवरी बांग्लादेश क्रिकेट फैन कि वो थोड़ी सोच समझ के साथ आगे बढ़े। और इसमें अगर उनकी टीम को सिक्योरिटी इशू है वो बात करें, मैं नहीं कहता हूं कि भाई आप आईसीसी से बात नहीं, बट आप मुझे बताइए, ठीक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड गया आईसीसी के पास, उन्होंने कहा हमें सिक्योरिटी इशू है, वन ट्रैक लेके गया ना, आपने कहा सिक्योरिटी इशू है, और मैं ये मानता हूं कि आईसीसी ने कहा कि भाई इंस्पेक्शन हो गया, हमारी जो रिस्क असेसमेंट टीम होती है वो गई है, नहीं है कोई रिस्क। दूसरी चीज, आपके जो एक अंपायर हैं शरीफुद्दौला, वो भी वहां मौजूद हैं, वो तो आराम से अपनी जिंदगी, देखो वो तो मैं भी कहता हूं कि अगर आप, वो अंपायर थे इंडिया में, उनको खतरा नहीं तो टीम को, राहुल ये मैं उस दिन भी बोला था, मैं और निखिल नाज जब गए थे हम, नहीं, आप यू वेंट देयर, इक्वेट नहीं कर सकते कि मुझे और निखिल को खतरा नहीं था तो तुम्हारी टीम को भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि मैं कहता हूं, अगर सपोज, देखिए राहुल लेट्स फेस इट, अगर ये नहीं, मैंने 2 चीजें बताई है, मैंने सिर्फ एक चीज नहीं बोली है, उसमें आप दूसरी चीज भी मैंने बोली है कि रिस्क असेसमेंट टीम का भी मैंने बोला है ना। नहीं, मैं समझ गया। तो अश्योरेंस और क्या दूं मैं आपको? नहीं, अश्योरेंस में आपके लिए एनएसजी थोड़ी ना छोड़ देंगे, देयर आर मल्टी लेयर्स टू दैट आल्सो ना। पहला आप मेरे पास आए आईसीसी के पास, आपने कहा कि जी इंडिया में हम सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, हमारे प्लेयरों को खतरा है, और मैं मानता हूं कि आईसीसी को उस चीज को सीरियसली लेना होगा।
एट द एंड ऑफ द डे इतना याद रखना, कोई छोटा सा पत्थर भी अगर उठता है ना, सो इंडियन मुल्क की और उधर बीसीसीआई की, आईसीसी, तीनों की बदनामी भी है और तीनों को लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया भी चाहेगा कि वो बीसीसीआई और आईसीसी के साथ कोऑपरेट करे, जो मैक्सिमम सिक्योरिटी है उनको दी जाए। बट मैं वही कह रहा हूं, जो 20 टीमें खेल रही हैं, जितनी भी इंडिया में आके खेल रही हैं, अगर किसी को रत्ती भर भी अगर कोई खतरा होगा सो बांग्लादेश है। सो मैं तो कहता हूं आईसीसी, बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट को उस चीज को सीरियसली लेना होगा। आप आए मेरे पास, आपने कहा जी हमें खतरा, हम नहीं खेल सकते, नहीं तो हमारे मैच कोलंबो दो। आईसीसी ने सपोज इनको कहा कि यार ऐसा नहीं है, हमारी रिस्क मैनेजमेंट टीम गई, हमने सब देख लिया, अब आप दोबारा मेरे पास आओ कि नहीं प्लीज हमें फुल प्रूफ प्लान दिया जाए, फिर आईसीसी उनको कहेगा चलो आप अपनी सिक्योरिटी टीम भेज दो। देखो वक्त नहीं है, अब भेज दो, हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ या जो भी है उनके साथ आपको बिठा देते हैं एंड वो दे विल वर्क आउट अ प्लान। थर्ड स्टेज इज आपको फिर ये सिटी स्पेसिफिक बात करनी पड़ेगी। उनका तो वैसे भी बहुत ही लोकलाइज्ड है ना, उनको ये कहना पड़ेगा तो कैलकाटा बांग्लादेश से आप बाहर निकालो उन्हें, उनको, हाँ बांग्लादेश को ये कहना पड़ेगा सपोज कि देखिए हमारे यहाँ पे बांग्लादेश में भी 12 तारीख को इलेक्शंस हैं और इंडियन बंगाल में भी इलेक्शंस हैं, और अब वो अगर वो फैन हो रही हैं प्रॉब्लम्स, तो कोलकाता जो कि हमारा घर था एक तरह से, आज हम वहां पर सेफ नहीं महसूस करते। आईसीसी शुड बी विलिंग एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो कि ठीक है एक काम करते हैं, आपके जो कोलकाता के 3 मैच हैं यार, हम ना इसको डाउन साउथ ले जाते हैं। मैं तो पहले दिन से चेन्नई बोल रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आप चेन्नई ले जाओ। आज मतलब थ्रेट परसेप्शन अगर 1% उनको कोलकाता में लगता है तो चेन्नई में तो वो 0% हो जाएगा ना। सो अब उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑल्सो हैज टू बी प्रिपेयर्ड। अब प्रॉब्लम यह है कि वो उन्होंने प्रेस्टीज इशू भी बना लिया है, क्योंकि वो बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी है, वो क्रिकेट की लड़ाई नहीं है। तो अब वो कहते हैं कि या तो कोलंबो या तो नहीं। अब मुझे नहीं पता अब आईसीसी क्या करेगा। आईसीसी कांट बी सीन एज इंडियन क्रिकेट बोर्ड की एक्सटेंशन। और आज तो मैं बड़ा हैरान हूं, नितिन ने अभी बताया कि जो इंडियन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया, उन्होंने एक बयान दिया है। क्या है वो बयान? उनसे पूछा गया कि क्या चल रहा है ये स्टैंड ऑफ को लेकर, बीसीसीआई का क्या स्टैंड है, क्या उनका टेक है। उन्होंने बोला कि जी देखिए ये आईसीसी और बीसीबी का मैटर है, बीसीसीआई इसमें लूप में ही नहीं है और हमसे कोई कन्वर्सेशन हो ही नहीं रही है, तो जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको बता देंगे। अब ये उनका स्टेटमेंट इसलिए भी है क्योंकि बीसीसीआई सिर्फ एक होस्ट है, कॉल आईसीसी को लेनी है, जो मामला फंसा हुआ है वो आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच का मामला। आई थिंक शायद यही वजह रही होगी। सो मैं आपसे सवाल करता हूं कि मैं उस दिन से भी पूछ रहा हूं आपको कि बीसीसीआई को क्यों लग रहा है कि वो एक होस्ट है, तो होस्ट का मतलब क्या हुआ? होस्ट में कल को शादी होती है एक, ठीक है, आपने अपने बच्चों की शादी करानी है, आप एक क्या होता है जहां पे शादियां होती हैं, मैरिज प्लेस ही कहते हैं ना, बैंक्वेट के पास जाते हैं, ठीक है। आप पार्टी हो, आप आईसीसी हो, आपने बच्चों की शादी करानी है, बैंक्वेट क्या है? आप ये कह रहे हो कि बीसीसीआई इज जस्ट अ बैंक्वेट हॉल। बैंक्वेट हॉल के पास आप जाके पूछते हो ना कि आपका हॉल कितना बड़ा है, कितने टेबल्स लगाओगे, कितनी चेयर्स लगाओगे, केटरिंग आपकी है या बाहर से लेके आओगे, बाउंसर, सिक्योरिटी।